पीरियड टेबल होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो पीरियड टेबल आप लोग पढ़े भी होंगे चैप्टर, है ना। पीरियड टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। किस तरह के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं? एलिमेंट को इस तरह से अरेंज करते हैं कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को कहां रखें? कलेक्टिवली एक जगह रखें। सारे सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को कहां रखा जा सकता है? एक जगह रखा जाएगा। और जब सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को कलेक्टिवली एक जगह रखते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है? बताओ बेटा, कौन से एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है, कैसे पता करेंगे? बेटा कैसे पता करते हैं कि एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज पता करने के लिए क्या देखेंगे बेटा, बोलो? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या देखेंगे? या फिर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या देखेंगे? सेम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो या सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। किसका देखेंगे? बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां दिखता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां दिखता है बेटा? अरे ये ऐसे ऐसे बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां दिखता है? किसी भी एटम में, एटम में अगर हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना हो तो कहां देखेंगे, बोलो? ऑर्बिट में। एक बच्चा ने कहा ऑर्बिट में, कहां देखेंगे? पेज हम चेंज कर रहा हूं, ठीक है। कहां देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा? अरे ये भी तो बोल दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां दिखेगा? ऑर्बिट में दिखेगा। ऑर्बिट में दिखेगा। कौन से ऑर्बिट में? कौन से ऑर्बिट में दिखेगा? अगर ये बेटा आपका ये न्यूक्लियस है और ये आपका सेल है सब, यानी इसी को आप लोग ऑर्बिट बोल रहे हैं, है ना। और ऑर्बिट में क्या होता है? ऑर्बिट में इस तरह से इलेक्ट्रॉन को मैंने रख दिया, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट बेटा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये और ये हमारा कौन सा ऑर्बिट है बेटा, बोलो? ये हमारा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये क्या है हमारा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसको बोलेंगे? वो ऑर्बिट, जब भी हम कोई एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से सबसे दूर हो, वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से क्या हो? सबसे दूर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसको बोलेंगे बेटा? वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से क्या हो? दूर हो, उसी को क्या नाम देंगे, बोलो? अरे बोलो बेटा, क्या बोलेंगे इसको? आउटर मोस्ट। और उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसी को क्या नाम देंगे? इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है तो क्या मिलेगा, बोलो? क्या मिलेगा, बोलो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखेंगे, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने आपके सामने एक एलिमेंट लिया है, नाम है सोडियम। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितने बच्चों को आता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, वेरी गुड। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कौन बच्चा बताएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन में से? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आता लिखने, क्या बोलते हैं? 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, उसके बाद 3s1। क्या ऑनलाइन वाले बच्चे ये सही है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताना, ये सोडियम का वैलेंस, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये सही लिखा गया है बच्चों? हम नहीं बोले हैं, बच्चा बोला है। ये सही है? ये सही है। क्या है ये सही है कॉन्फ़िगरेशन। कैसे सही है? तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे 11। ये कॉन्फ़िगरेशन में देखो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 6। यहाँ कितना है? 1। क्या है? सही है। 11 का 11 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, कॉन्फ़िगरेशन सही है। अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, बोलो? 3s2 कर देंगे। क्या दोनों के पास, यहां पर बताओ, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, बोलो?
और मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बोलना। सोडियम का होगा 1, है ना, और मैग्नीशियम का कितना होगा बेटा, बोलो। मैग्नीशियम का कितना होगा 2। क्यों, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट कितना है 3। मैंने क्या कहा था कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट देखेंगे और उसका टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है ना। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन है 3, यहां कितना इलेक्ट्रॉन है 2, यहां आउटरमोस्ट ऑर्बिट है 3, यहां कितना इलेक्ट्रॉन है 1। क्या दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, क्या दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं। तो क्या दोनों का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, अरे बोलो होगा, नहीं होगा। तो क्या ये दो एलिमेंट्स को हम एक ही जगह रख सकते हैं, एक जगह कहां रखेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल कॉलम में। एलिमेंट्स को कहां रखते हैं बेटा, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को कहां रखते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को कहां रखते हैं, बोलो बोलो, कहां रखते हैं, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम पहचानने आता है पीरियड टेबल में, पीरियड टेबल में वर्टिकल कॉलम इस तरह का होता है। ये आपका वर्टिकल कॉलम है, ये क्या है, वर्टिकल कॉलम है, इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। और इसी में हम क्या करते हैं ना, एक प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को कलेक्टिवली रखते हैं। तब समझ आया कि नहीं आया, तो व्हाट इज पीरियड टेबल, समझ आ गया। पीरियड टेबल क्या होता है, पीरियड टेबल उसको बोलते हैं जहां पे सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ही वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं, उसी को नाम दिया जाता है पीरियोडिक टेबल। और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड करेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखकर। सही है यहां तक, दिक्कत है। अब रहा बात की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना कॉन्फ़िगरेशन का पीरियड टेबल तो बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग अगला हेडिंग मेरा रहेगा, ठीक है। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले हम सेल के बारे में बताते हैं और तब सब सेल में चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले डिफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनेशन लिखते हैं, लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट, डिफरेंट कौन सा, कहां का अरेंज करना है, डिफरेंट एंड सबसेल, different cell and subcell is known as electronic configuration, is known as electronic सेल। किसको बोलेंगे, जो अभी आज आप लोगों को बताए थे ऑर्बिट को बोले थे, जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो एक सर्कुलर पार्ट है उसी को क्या नाम देते हैं, सेल कहते हैं, जो भी दिखाए भी थे पीछे, है ना। ये क्या है, हमारा सेल है, ये सेल है, ये सब क्या है, हमारा सेल है। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ही तो कहते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे, सेल कहेंगे। ये हमारा हो गया N1 हो गया, N2 सेल हो गया, है ना, N3 सेल हो गया, ये सब क्या है, हमारा सेल है। ये सब क्या है, हमारा सेल है, कोई दिक्कत तो नहीं। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल is equal to 2n square. The maximum electron in cell is equal to 2n square. Maximum electron in cell is equal to, क्या बोला बेटा, 2n square. क्या n है बेटा, n क्या है यहां पर, n is the number of cell. n क्या है, सेल का नंबर है। जानते सब हैं आप लोग,
बस थोड़ी क्या है कि आप लोग रिवीजन नहीं किए तो उस तरह से आप लोगों को भूल गए हैं। सब बच्चे इसका नाम सुने होंगे, है कि नहीं? तो इसका अब क्या है ना, रिवीजन के दौरान क्या होता है, सब कुछ आपका रिवाइज्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। सेल, अब यहाँ पे हम n1 का वैल्यू रखते हैं, सेल का वैल्यू रखते हैं। सेल का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए मैंने रखा क्या बेटा, n1, n2, n3 और n4। तो क्या आप यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं क्या बेटा? यहां पर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं? बताइए, बता देंगे आप लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर सेल 1 है, फर्स्ट सेल है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? 2। सेकेंड सेल में 8 होगा ना। थर्ड सेल में, थर्ड सेल का वैल्यू कितना है? थर्ड क्या लिखा हुआ है? 3 है। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? 2n स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 गुना 2 करो, कितना होगा? 18। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 16 गुना 2 कर दो, कितना होगा? 32। तो ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पता चल गया। तो फर्स्ट सेल में 2 है, यानी पहले सेल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, यानी फर्स्ट सेल की मैक्सिमम एकोमोडेट करने की कैपेसिटी कितनी है? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन करने की कैपेसिटी है, ठीक है। सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा? बोलो, 8। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं रख सकता है, ठीक है। थर्ड सेल कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा बेटा? 18। तो इस पे भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। क्या इस पे नहीं बना सकते? कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं इस पे भी, ठीक है, लेकिन सबका नहीं बन पाता इस पे, ठीक है। इस पे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। चलो इस पर आप लोग बताएंगे मुझे, इस पर हम क्या बताएं सर? बोलो, इस पर आप लोग मुझे बताएंगे। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, बताना आप लोग। फास्फोरस का बताना बेटा, फास्फोरस का आप यहां देखो, पहला सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। तो क्या यहां पे 2 रखेंगे? क्या रखेंगे? 2 रखेंगे क्या? आप बताओ, फर्स्ट सेल में 2 के बाद और रख सकते हैं? फर्स्ट सेल में 2 8 तक रखेंगे बेटा। फर्स्ट सेल में आपके पास दिख रहा है यहां पे कि फर्स्ट में 2 ही रख सकते हैं, तो 8 कहां से रखेंगे बेटा? फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड सेल में 8 रख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड सेल में आपको 8 तक जा सकते हैं, 8 से कम रख सकते हैं, लेकिन 8 मैक्सिमम है। चलो तो बताओ सेकंड सेल में कितना रखेंगे? यहां कितना इलेक्ट्रॉन है पहले बताओ। ये 15 क्या है? इस 15 के बारे में पहले बताओ, ये 15 है क्या? 15 क्या है बेटा? 15 एटॉमिक नंबर है। 15 क्या क्या चीज है? 15 क्या ही चीज है? 15 क्या क्या है? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं 15 क्या है? 15 एटॉमिक नंबर है ना। 15 प्रोटॉन नंबर भी है। 15 क्या है? प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कुछ और बोल देंगे? नहीं, कुछ और नहीं बोलेंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, तो हम बोलेंगे 15। प्रोटॉन कितना है, हम बोलेंगे 15। पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, अरे बेटा पूछेगा, क्या पूछेगा? इलेक्ट्रॉन कितना है, ये क्या बोलेंगे? तो इसमें सोचना पड़ेगा, ये हम तुरंत जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? तो हमको उस पार्टिकुलर एलिमेंट का हमको देखना पड़ेगा कि उस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज है या नहीं। सुनना अच्छे से बेटा, अगर कहीं पर ऑनलाइन वाले बच्चे सुनेंगे अच्छे से, मैं स्लाइड आगे कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं पर कोई एलिमेंट पर हमने अगर यहां लगा दिया A0, A+ और इस पर लगा दिया A-, और अगर हम A0 के पास अगर 13 इलेक्ट्रॉन है, तो A+ के पास क्या होगा? अगर दोनों का यहां 13 है तो क्या होगा सर? पहले इसको समझिए। पहले अगर दोनों के पास यहां 13 लिखे हैं तो क्या क्या इसका मतलब बनता है, पहले ही बताइए। अब यहां पहले करो डिसाइड। एटॉमिक नंबर ये क्या है? देखो बेटा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत बुरी चीज भी है। बुरी चीज ये है कि आप केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर नहीं जानेंगे, मास नंबर नहीं जानेंगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानेंगे, सिंबल नहीं जानेंगे, तो फिर केमिस्ट्री खराब लगेगा। और केमिस्ट्री में अगर ये सब चीज जान रहे हैं तो फिर केमिस्ट्री अच्छी चीज है, ठीक
ठीक है। तो भैया केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि नहीं हमको केमिस्ट्री की वजह से रिजल्ट मिल सकता है परीक्षा में, तो थोड़ा केमिस्ट्री को थोड़ा सा अपने नज़दीक लाने की कोशिश कीजिए। और केमिस्ट्री आपके नज़दीक तब आएगा बेटा जब आप केमिस्ट्री की बेसिक बेसिक चीज़ों को अगर आप जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं जानेंगे ना, आप पी लिख दिए तो पी, आप पी फॉर पिंटू समझ लेंगे, ठीक है ना। एस लिख दिया तो एस फॉर सोनू समझ लेंगे, ठीक है कि नहीं सर। आपने हम लिखे सी तो बोलेंगे सी एच लिख दिए तो चंदन समझ लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या है ना कि आपको तो पता ही नहीं है कि पी फॉर फास्फोरस है कि पी फॉर पिंटू है, ठीक है। एस फॉर सल्फर है कि एस फॉर सोनू है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है ना कि केमिस्ट्री में क्या है ना कि हमें एलिमेंट अगर दिया रहे, और एलिमेंट नाम पूरा नहीं लिखा जाता कहीं पे, हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सिंबल यूज क्यों करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है कि अगर नाम लिखने बैठेंगे, अब पता चला कि हमको लिखना है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, सोडियम क्लोराइड लिखना है, तो हम लोग हमेशा क्या होता है फॉर्मूला यूज करते हैं NaCl, ठीक है। हमको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, हम CO2 लिखेंगे, ठीक है। हमको फास्फोरस क्लोराइड लिखना है, PCl3 लिख दिया या PCl5 कुछ भी लिख दिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीज़ कब तब पॉसिबल है बेटा, जब आप सिंबल सीखेंगे, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर की पकड़ समझ होगी, है ना। उसके साथ साथ आपको कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं यही सब चीज़ आपको सिखा रहा हूँ फर्स्ट क्लास में कि बेटा आप कम से कम इन सब चीज़ सीख जाइए कि आपको आगे मेरा जो क्लास करेंगे, क्योंकि हर दिन हम बेसिक क्लास तो नहीं दे सकते आपको, हर दिन हम पीछे बेस से शुरू तो नहीं कर सकते आपके साथ, है ना। कि हर दिन आएंगे यही चीज़ शुरू करेंगे कि बेटा आज कॉन्फ़िगरेशन सीखो, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं, आज एटॉमिक नंबर बताएंगे। बोलो ऐसा पॉसिबल है बेटा? नहीं, है ना। तो आज के क्लास में आप सीख जाइए कि अगर हम कहीं पे कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो क्या है नहीं है, समझ जाइए अच्छे से, ठीक है बेटा। सुनना अच्छे से मेरी बात को। अब बताओ यहाँ पे ये जो नीचे वाला है यही हमारा क्या है बेटा? जेड है। ये क्या है? जेड है। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो बोलेंगे ए और ए प्लस दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? बोलो, क्या दोनों का एटॉमिक नंबर में हम चेंज किए? अरे बोलो बेटा, अरे बोलो बेटा, किए चेंज? नहीं। क्या मैंने चेंज किया एटॉमिक नंबर में? नहीं। प्लस आने के बाद कोई मतलब हमको नहीं है। चलो अब बताओ दोनों का प्रोटॉन बता दो, दोनों का प्रोटॉन बताओ, दोनों का प्रोटॉन बताओ कितना होगा? जेड जितना होगा प्रोटॉन भी उतना ही होगा। जेड जितना होगा प्रोटॉन भी उतना ही होगा। अब बताओ यहां पे प्रोटॉन कितना है बेटा? क्या प्रोटॉन में चेंज होगा? क्या प्रोटॉन वही रहेगा? हाँ, ये बात अलग है कि प्रोटॉन का साइन यहां पे क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। प्रोटॉन में साइन क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। आया बात समझ में? चलो, लेकिन अगर आपसे अब बात आई इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो हम अब बताते हैं यहां पे। अब चलते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे, ठीक है। सुनना अच्छे से मेरी बात। अगर आपके पास न्यूट्रल है, यहां मैं लिख रहा हूं, अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल समझते हैं ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल में होता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। चार्ज का मतलब हो गया प्लस या फिर माइनस। चार्ज का मतलब क्या होता है? चाहे तो प्लस रहेगा या फिर माइनस, यानी कोई चार्ज उस एटम के ऊपर नहीं दिखता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर जेड किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के। और किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के। इसको याद कर लेना। अगर न्यूट्रल है तो तीनों बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा? एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के। और किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के। क्या ये तीनों बराबर होगा? तो अगर बराबर होगा तो यहां पर हम क्या इलेक्ट्रॉन 13 लिख सकते हैं, तो क्या यहां भी 13 लिखेंगे? बोलो, क्या दोनों एक ही है? क्या ए और ए अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है। ये क्या है? इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए किस रूप में? इसको रिप्रेजेंट किए
न्यूट्रल के रूप में, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। इस पर चार्ज क्या है बेटा? प्लस। प्लस को बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं? प्लस को क्या बोलते हैं? कटायन। तो अब आ गया, अगर किसी एलिमेंट के माथा पर प्लस या माइनस अगर आ जाए तो क्या करेंगे? प्लस या माइनस आ जाए तो क्या करेंगे बेटा, बोलो? तो ये तो यहां तक थी ना कि न्यूट्रल रहेगा तो ये काम करेंगे, ठीक है। प्लस या माइनस आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर प्लस रहेगा फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड माइनस नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज। क्या फॉर्मूला लगा देंगे बेटा? जेड माइनस नंबर ऑफ चार्ज। इसी तरह से अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो फॉर निगेटिव चार्ज, फॉर निगेटिव चार्ज टोटल इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होगा, बोलो? टोटल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? जेड प्लस नंबर ऑफ चार्ज, जेड प्लस नंबर ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला लिख लो ऑनलाइन वाले बच्चे। अगर प्लस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे? जितना ऊपर चार्ज रहेगा ना प्लस वाला उतना घटा देंगे, और माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर में जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना जरूरी है कि कब कितना इलेक्ट्रॉन किस किस में रहेगा, ठीक है, सही है। चलो तो अब बताओ बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन अब कितना होगा? यहां इलेक्ट्रॉन कितना है? 13। तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 12। कौन बोला 12? आप बोले, आप बोले। आप लोग क्यों नहीं बोले 12? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? देखो इधर प्लस के लिए क्या बोले थे? जेड माइनस नंबर ऑफ चार्ज। तो प्लस कितना है आपके पास? चार्ज कितना है? 1। तो एटॉमिक नंबर में 1 घटा दो। 13 में 1 घटाओगे तो क्या होगा? 12। 13 में 1 घटा दोगे तो 12। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो हमेशा याद रखना कि उतना ही प्लस या उतना ही माइनस आएगा जितना का डिफरेंस रहेगा। अगर प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर में, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अगर डिफरेंस 1 का है तो 1, माने प्रोटॉन अगर ज्यादा है और किससे? इलेक्ट्रॉन से। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1 ज्यादा है, ठीक है, तो 1 प्लस आएगा। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2 ज्यादा है तो क्या, कितना प्लस आएगा? 2 प्लस आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो क्या आएगा, बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉन से ज्यादा है तो क्या आएगा? माइनस में जाएगा, ठीक है। आया समझ में? बहुत बेसिक बेसिक चीज बता रहे बेटा, एकदम नीचे से ही आप लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग एकदम उठ जाइए। अब तो थोड़ा उठे हुए ही है। अब जो हम आप लोगों को बोलने वाले थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? इस पर कोई चार्ज है नहीं, अब कोई चार्ज नहीं है, तो जेड यानी एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया बेटा? 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन क्या करना है हमको? भरना है। 15 इलेक्ट्रॉन क्या करना है? भरना है। कहाँ? अलग अलग सेल में, अलग अलग सेल में। तो पहला सेल हमारा क्या है? फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे 2। सेकंड सेल में मैक्सिमम कितना है बेटा? 8। थर्ड में कितना है? 18। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? यहाँ 2। सेकंड में कितना रखेंगे? बोलो? 8 ही रखेंगे ना। 8 से ज्यादा भरेंगे नहीं? भरेंगे, ठीक है। अब कितना बचा? और एटॉमिक नंबर देखो बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है? 15। आपने 15 में से कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 10 ही भरे ना। कितना घट रहा है? 5 ही घट रहा है ना। तो 5 इसका हो जाएगा ये। आया समझ में? 285 आया समझ में? 285 कैसे हुआ? आया समझ में? अब हमको और बताओ तुम लोग और भी हमको उम्मीद है। ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो 2 भरा है, ये कौन से सेल में गया था? बताओ, कौन बच्चा बोलेगा?
ये कौन से सेल में भरे थे बेटा, बोलो, ये कौन से सेल में भरे थे, 2s। अरे ये कौन से सेल में था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में गया था, फर्स्ट सेल में। कौन से सेल में था, फर्स्ट सेल में, n1 मान लिया, ठीक है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन कहां गया था, सेकेंड में। ये कहां गया था, थर्ड में। आना समझ में, यानी पहला इलेक्ट्रॉन जो 2 भरा गया वो फर्स्ट सेल में, 8वां इलेक्ट्रॉन 8 तक कहां से भरे, सेकंड सेल में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरे बेटा, थर्ड। अब इसके बाद भी कोई सेल है, कोई सेल है और भी नहीं। तो अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि इसका आउटरमोस्ट सेल क्या है, यानी दैट इज कॉल्ड वैलेंस सेल, क्या बोलेंगे, आंसर क्या देंगे, तो बोलेंगे वैलेंस सेल है 3। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, कौन बच्चे बोलो बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, 5। कितना है, 5। आया समझ में, इतना बात समझ आ गया। तो वैलेंस सेल पता चला कि नहीं चला, कैसे पता चला बोलो, कैसे पता चला कि वैलेंस सेल कौन है। पहला इलेक्ट्रॉन जो भरे 2 वो कौन सेल में भरे थे, फर्स्ट। 8 इलेक्ट्रॉन जो भरे उसके बाद वो कौन सेल में भरे थे, सेकेंड। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन कहां भरे, थर्ड। क्या इसके बाद भी और भी कोई सेल है, नहीं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस सेल। आया समझ में। और बताओ उस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, उस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, बताओ इस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। N3 क्या है, वैलेंस सेल है। और N3 अगर वैलेंस सेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब एक तुम लोग बना के दिखाओगे हमको, एक बना दे तुम लोग बनाने के लिए, उसका सब कुछ हमको बताना तुम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह सब कुछ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेना तुम लोग, बनाना हमको एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का सारा चीज बताना। आप बताओ बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है एल्युमिनियम का, एकदम सबसे बेसिक चीज बताओ। 1 एटॉमिक नंबर है, कितना है बोर्ड पे देखो कितना संख्या लिखा हुआ है, तो 1 कहाँ तुमको दिखा, वो क्या नहीं समझे, कितना है 13। 13 क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर किसे इंडिकेट करेंगे, जेड से। चलो बहुत अच्छा। इस पर कोई चार्ज है, एल्युमिनियम के ऊपर कोई प्लस माइनस कुछ भी है, एल्युमिनियम के ऊपर कोई प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं। अगर किसी एटम के ऊपर प्लस माइनस नहीं दिखता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, या न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या लिखा है, नो चार्ज। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, नो चार्ज। यानी ये कैसा है बोलो, ये क्या है बेटा, ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है। ये कैसा है, एक एक चीज सीख रहा है बेटा, हम लोग सिखाने के लिए ना आए हैं कि टाइम पास तो नहीं करना हमको। प्रोटॉन कितना होगा यहाँ, प्रोटॉन 13। प्रोटॉन कितना होगा 13। प्रोटॉन का साइन कैसा होता है, प्लस या माइनस, प्लस। थैंक यू, बहुत अच्छा, ये बताइए है इसके लिए तो हमको बहुत खुश है सर। प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन का साइन कितना होता है, प्लस। तो यहाँ लिख देते हैं +13 लिख देते हैं बेटा। चलो इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे, सब तुम्ही से पूछेंगे, कोई आप बच्चा से नहीं पूछेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, 13 ही होगा। साइन कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का, माइनस। कैसा साइन होगा, अभी तुम बोले थे कि एटम है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कैसे पहचानते हो, कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो हम कैसे पहचानेंगे कि एटम न्यूट्रल है, बताओ बेटा। चार्ज नहीं आना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, क्या बोले थे, न्यूट्रल का मतलब होता है नो चार्ज, चार्ज नहीं आना चाहिए। चार्ज का मतलब कब आएगा, प्लस, कब आएगा माइनस, कब पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी हमने आपसे क्या कहा था बेटा, बताना, ऑनलाइन वाला बच्चा बताओ कि अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, अगर इसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है तो क्या बोलेंगे, उस एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही चीज अगर निगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा बेटा, निगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा,
जब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, कम हो, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और न्यूट्रल कब होगा, जब दोनों क्या हो, सेम हो, जब दोनों क्या हो, सेम हो। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ क्या। तो यहां बताओ, आप बताना बेटा, अब तो हम सब बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। तो बताओ प्रोटॉन, अब आप देख के बता सकते हैं प्लस कब आएगा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। मुंह किधर की तरफ खुला हुआ है, जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है ये संख्या होगा ज्यादा। देखो मुंह किधर खुला हुआ है, इधर की तरफ, तो ये वाला संख्या हो गया ज्यादा। इधर मुंह खुला हुआ है यानी प्रोटॉन हो गया ज्यादा। बराबर तो समझ में आता ही है बेटा, है ना। तो बराबर का मतलब हो गया। अब बताओ यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है कि अलग अलग है, संख्या देखो दोनों का, प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, बराबर है कि नहीं बराबर है। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोले बेटा, न्यूट्रल। कोई पूछेगा कि न्यूट्रल का है तो बोल देना ठीक है, नो चार्ज। वो तो ठीक है, समझाने के लिए हो गया कि प्लस उस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं चार्ज है, क्यों चार्ज नहीं आया उस पर, तो क्या बोलोगे, जवाब क्या दोगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। प्रोटॉन कहाँ रहता है, चलो और बताओ, प्रोटॉन कहाँ रहता है बेटा, ये रहता है न्यूक्लियस में। ये कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिट में। इसी कारण हम लोग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसी कारण कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा हम इलेक्ट्रॉन का जिक्र करते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम बनाते हैं वो इसमें किसका जिक्र करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जिक्र करते हैं। आ रहा है समझ में बेसिक चीज, आ रहा है ना, आपको भी दिक्कत है क्या। चलो अब आप बैठो, अब आपका नंबर है बेटा। आप बताना एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग भी बोलो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, कमेंट करेंगे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो आप बोलो, हाँ 2, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। हाँ 8 3 2 8 3 2 8 3, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तुम बैठो, तुम खड़े हो जाओ बेटा। 2 कौन सेल में है, ये कौन सेल में इलेक्ट्रॉन को रखे थे बेटा, फर्स्ट, वेरी गुड। ये कहां रखे थे, ये कहां रखे थे, इतना समझ आ गया, ये कहां रखे थे। तो बताओ यहां पे आउटरमोस्ट सेल कौन है, आउटरमोस्ट सेल कौन है, थर्ड। तो आउटरमोस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटरमोस्ट सेल यहां पे क्या है बेटा, आउटरमोस्ट सेल क्या है, N3 है ना। इसी आउटरमोस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटो, वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। सेकंड नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है। आपको आ रहा है समझे, आपको तो आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलो बैठ जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। आप लोग बताना बेटा किस पर प्लस आएगा किस पर माइनस आएगा। यानी अगर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, आपको पहचानना है इसमें से कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखकर आपको बताना है कि कौन न्यूट्रल है, कौन कैटायन है, कौन एनायन है। ये आपको बताना है, बस इतना ही पहचानना है। 1 नंबर न्यूट्रल है कि 2 नंबर न्यूट्रल है, कि 1 नंबर कैटायन वाला है कि 2 नंबर कैटायन वाला है, या 3 नंबर एनायन वाला है। ऐसे करके आपको क्या करना है बेटा, पहचानना है। चलो जल्दी बनाओ, ऑनलाइन वाले बच्चे आप फास्ट हो तो पहले हम चाहते हैं कि आप फास्ट आंसर आप ही दो, ठीक है। 1 नंबर न्यूट्रल है, 1 नंबर ना, हाँ 1 नंबर न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि यहां पर दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है इसलिए न्यूट्रल हो गया ना। समझ आ रही है आपको, पीछे बालक। चलो यहां बताओ, यहां बताओ, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आप बताइए, ये कैसा है, कैटायन है या एनायन है। कैटायन का मतलब होता है प्लस वाला और एनायन का मतलब होता है माइनस वाला। चलो बताओ, माइनस है यानी एनायन है बेटा, सही है।
ये सही है, आप लोग बताइए सही है? कटायन नहीं, कटायन है। ये क्या है? अरे बेटा यहां देखो, यहां देखो, इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 है। प्रोटॉन कितना है? 17। कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो माइनस ही होगा ना, माइनस वाला ही होगा, एनायन होगा। एनायन का मतलब, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट ये वाला बताओ, थर्ड नंबर। अब आप लोग मुझे बताना है, अगर हम इन तीनों को एलिमेंट को एक्स मान लें, तो अगर इसको एक्स मान लिया, इसको भी एक्स माना, इसको भी एक्स माना, एकदम पूरा सीखेंगे बेस से, ठीक है। ध्यान सुनो, पीछे वाले बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। अगर ये तीनों, हाँ तीसरा कटायन है बेटा, हाँ सही है। अगर इसको हमने एक्स मान लिया, इसको क्या माना बेटा? एक्स मान लिया, तो इस पे कितना माइनस आएगा ये बता दो। एक्स पर कितना माइनस आएगा और बाई पे कितना प्लस आएगा? चलो, एक्स पर कितना माइनस आएगा? कितना माइनस होगा बेटा? सिंगल। अरे डरना नहीं है, हमसे डरते हैं, हमसे कोई डरा ही नहीं। आप क्यों डर रहे हैं सर? कोई नहीं डरता है, मेरी वाइफ तो डर भी नहीं करती, आप क्यों डरते सर? ठीक है सर, सच्ची बोलते हैं, मजाक नहीं करते हैं। कितना होगा? एक। अभी भी डर रहे हैं सर, कितना माइनस आएगा? एक माइनस आएगा। कितना माइनस आएगा? एक माइनस। क्यों एक माइनस आएगा? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? एक का है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? एक का है। चलो बोलो, यहां बोलो, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? दो का। किस कौन ज्यादा है? प्लस, यानी प्रोटॉन। तो कितना प्लस आएगा? आया समझ में? ये बात सबको समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। अब एक बात और काम की बात, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे आपको दिख गया कि 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, 2 है, इस तरह का इलेक्ट्रॉन कहीं पे दिख जाए तो समझ लेना कि उस पर चार्ज क्या होगा? प्लस या माइनस। प्लस या माइनस। क्या बोला? किसी भी एलिमेंट पर, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन दिख जाए बेटा? 2 दिखे, 10 दिखे, 18 दिखा, 36 दिखा, 54 दिखा, या फिर 86। ये क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी एटॉमिक नंबर नोबल गैस या इनर्ट गैस का है। ये सभी एटॉमिक नंबर किसका है? नोबल गैस या इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है। और प्लस या माइनस के आने पर, प्लस या माइनस के आने पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके बराबर होगा? बोलो बोलो, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। क्योंकि आप अभी देखे ना, यहां देखो बेटा, यहां इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। क्या साइन है? यहां इलेक्ट्रॉन कितना है? क्या साइन है? यानी प्लस या माइनस जब भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? बोलो, नोबल गैस के बराबर होगा। आ रहा है समझ में? अरे आया समझ में? अरे ये बात आया समझ में? अब कहे सर हमको बताइए ना सर, कितना एटॉमिक नंबर होगा, कितना नोबल गैस होगा? हम सब एटॉमिक नंबर याद रखेंगे। हाँ, याद तो तुमको सब रखना पड़ेगा, कौन आएगा ये हम बता सकते हैं। यहां देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 12। 12 के नजदीक वाला कौन हो गया? 10, ठीक है। यहां कितना है? 17। यहां एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? सेकंड में 17। तो 17 के नजदीक वाला नोबल गैस कौन हो गया? 18 वाला। यानी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18। आया समझ में? यानी अगर प्लस या माइनस कहीं दिख रहा है तो उसका हमेशा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? बोलो, नोबल गैस के बराबर। इस बात को कॉपी में लिखेंगे, सब बच्चा लिखो, आप लोग भी लिखो, ऑनलाइन वाले बच्चा इस पॉइंट को कॉपी में लिखो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in case of number of the number of electron in case of positive or negative charges, in case of either लगा दो, in case of either positive और, ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखेंगे साथ में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हो गया, इज इक्वल टू द
इज इक्वल टू द, आपको छूट गया, कॉपी देखिए बगल वाला का, देखिए, रुकिए नहीं है, देखिए, हो गया बेटा, आप लोगों को छूट रहा है, इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नियर बाई नोबल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नियर बाई नोबल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नियर बाई नोबल गैस। ये नोबल गैस कौन कौन है उसका नाम लिख लो, ये है हीलियम का, ये है नियॉन का, ये है आर्गन का, और ये है क्रिप्टन का, ये है जेनॉन का, और ये है रेडॉन का। चलो, इसको याद करने का एक तरीका भी है, इसको याद भी कर सकते हैं। एक बार फिर से बोल दीजिए सर। हाँ बेटा, बोल देते हैं, फिर से लिख लो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ, हो गया बेटा, इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस या नियर बाई नोबल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नियर बाई नोबल गैस। लिखा गया सबका? ठीक है सर। याद कैसे करेंगे? याद करने का भी तरीका है। थैंक यू बेटा। याद कैसे करेंगे वो देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। याद रहेगा बेटा? कैसा है ट्रिक? नोबल गैस को याद करने का ट्रिक कैसा लगा? ठीक है, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। इलेक्ट्रॉन पहचानने का तरीका सीख लिया, कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब चलते हैं सबसेल। सेल के बारे में तो कुछ पढ़ लिया, अब सबसेल में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसेल, हेडिंग 2। यहां तक लिखा गया सब बच्चे का? नोट कर लिए? ये हो गया सब बच्चे? यहां तक आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसेल, थैंक यू बेटा, लिख लिए, बहुत अच्छा। चलो, सबसेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम सबसेल के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा से, आराम से, टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे बेटा। ठीक है, आप लोग खाली सीखने के लिए तैयार रहिए, सिखाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, ये सबसेल है। सबसेल कितने होते हैं बेटा? 4। पहले सबसेल के बारे में थोड़ा बता देते हैं, एक स्लाइड आगे बढ़ के। सबसेल कितने होते हैं बेटा? 4, एस, पी, डी और एफ। ये सबसेल है। ये क्या है हमारा? सबसेल। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता करना है। क्या पता करना है? जैसे उसका पता किया था ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो हम भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? 2 फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं बेटा। एक एन के हेल्प से लगा सकते हैं। चलो पहले कॉपी में एक बात, हेडिंग दे दिए ना ये सब बच्चा, पहले 2 पॉइंट कॉपी में लिख लो। ठीक है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल is equal to हो गया बेटा 4l+2। क्या बोला फॉर्मूला? 4l+2। अब यहां पे l का वैल्यू क्या होता है वो सब लिख लो। यहां 0 होता है, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा। ठीक है, इसके आगे भी अगर सबसेल जाएगा तो जी का वैल्यू बढ़ाते चल जाना। जैसे यहां अगला सबसेल आएगा जी, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। चलो अब आप लोग बताना बेटा फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला है एल का वैल्यू। एल का वैल्यू सब बच्चों याद रखना, एल का वैल्यू क्या होगा, एस के लिए 1, पी के लिए एस के लिए 0, सॉरी एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, आप लोग भी बोल रहे हैं याद रखिएगा, एफ के लिए 3। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला अपने आप इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। बताओ एस के लिए अगर 0 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बेटा, उस पर रख दो एल का वैल्यू, यानी 4 के बाद आप बताओ यहां पे क्या करोगे, एस का पता करोगे तो क्या करोगे, 4 इंटू 0 प्लस क्या आएगा 2, तो 4 इंटू 0 क्या होता है, अरे 4 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो +2 यानी कितना होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। आया समझ में। अब क्या करो, पी के लिए एल का वैल्यू कितना है, पी के लिए एल का वैल्यू यहां कितना है बेटा 1, तो वापस से फिर यहां पे 1 रखो तो कितना आ जाएगा 6। आ रहा है समझ में, नहीं आया, ये वैल्यू पहले आपको वैल्यू याद रखना है ना, वैल्यू आपको याद नहीं हो जाएगा, पहले बताओ वैल्यू याद हो जाएगा, चलो वैल्यू याद हो गया काम। देखो एस के लिए एल का वैल्यू कितना है 0, तो 4L 4 इंटू एल है, 4L का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एल है तो छुपा हुआ है ना बेटा, गुना छुपा हुआ रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग उतना थोड़ी गुना उना दिखा के दिखाएंगे कि हम गुना कहाँ है जोड़ कहाँ है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो 4 इंटू एल करना है, तो एल का वैल्यू एस के लिए कितना है बोलो 0, तो 4 इंटू 0 हो गया, तो कितना होगा 4 इंटू 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो कितना बचा आपके पास 2 बचा, तो एस में कितना हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। अब बताओ एल का वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा 6, आएगा कि नहीं आएगा 6, अरे यहाँ 4 इंटू 1 रखोगे बेटा, 4 गुना 1 रखोगे तो कितना होगा 4, और 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 6। अब बताओ यहाँ पे अगला बार फिर 4 इंटू क्या रखोगे 2 और +2 करोगे तो 4 दूना कितना होता है, इसको 8 बोलो, 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ो कितना हो गया 10, फिर उसी तरह से यहाँ कितना होगा 14, यहाँ कितना होगा 18। क्या इसमें दिक्कत है किसी को, याद हो गया। सबसेल कितने हैं SPDF 4 सबसेल हैं, चारों सबसेल का एल का वैल्यू याद रख लो, एल का वैल्यू याद हो जाना चाहिए बेटा, खाली इलेक्ट्रॉन याद अपने आप हो जाएगा, एल का वैल्यू खाली याद हो जाना चाहिए। इसको अलग इसलिए रखे बेटा कि हमको अभी पढ़ना है 4 ही सबसेल, जी अभी आया नहीं है, सिगर अलग कर दिए, उसको बाँच दिए, ठीक है, हमको अभी पढ़ने नहीं है, हमको FA तक जानना है, सिगर अलग कर दिए। एक चीज याद रखो, एक फॉर्मूला लिख लो कॉपी में, मिनिमम वैल्यू ऑफ एल, मिनिमम वैल्यू ऑफ एल कितना है 0, एल का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, ये काम करेगा आगे बहुत काम करेगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ एल क्या है बेटा 0, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल कितना होगा, नहीं ये हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है आगे, हमने यहां तक पढ़ा है तुमको, तो कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल क्या होगा, वेयर एन क्या है बेटा, वेयर एन इक्वल टू, एन क्या है सेल, एन क्या है सेल, एन क्या है सेल, खुद दिखा किसी को, एल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा n-1, और एल का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो दिख रहा है एल का मिनिमम वैल्यू तो सबको दिख रहा है ना 0, और एल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा n-1, है ना। अगर आपसे पूछेंगे यहाँ पर देखो, इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, आपके परीक्षा में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस पे क्वेश्चन आता है, बताए दिखा इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तैयार है आप लोग भी, एन और एल पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो आप लोगों को बताएं, तैयार है आप लोग, जल्दी कमेंट करें, तैयार है आप लोग क्वेश्चन देखने के लिए, यस सर थैंक यू बेटा। चलिए आप लोग भी क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन सब बच्चे लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, यस विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल, जो भी लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है। अब देखो अगर लाइन याद रखना बेटा, जो लाइन लिखे है ना उससे देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपको ये आपके साथ ज्यादा, अगर आप एक कदम आगे चलोगे ना तो कहता है केमिस्ट्री कहता है कि तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तुम थोड़ा सा भी हमको ध्यान दोगे ना तो हम तुमको ज्यादा ध्यान देंगे सर,
केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है सर? तो आप अगर नियम कितना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एल के क्या लिखाए थे, पढ़ दो फिर से। मिनिमम वैल्यू ऑफ एल क्या लिखाए थे? 0। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल क्या लिखा है? 8/1। बस इतने ध्यान रखना है। तो मान लिया अगर हम कहीं भी लिखेंगे कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको बताना है। चलो, नॉट एग्जिस्ट, यही क्वेश्चन है ना। चलो आपको बताना है 2p 3s 2d 3f, इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें से बताना है। सपोज करो हमने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C और इसको मान लिया D। चलो यहां आंसर दो। कभी भी L का वैल्यू n से ज्यादा नहीं होगा, ये भी याद ध्यान रखना, क्योंकि -1 का है ना, तो L का वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं होगा। L का वैल्यू n से ज्यादा नहीं होगा, L का वैल्यू n से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि -1 का दिया है मैक्सिमम। ठीक है, बन गया। L का वैल्यू n से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना। एक बहुत अच्छी हिंट है यहां पर, L का वैल्यू क्या होना चाहिए, n से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो आंसर क्या आएगा ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, और ऑफलाइन वाले बच्चे भी। चलिए आप बनाए बेटा पहले, क्या आएगा आंसर? 3f, सिर्फ 3f कि और कोई? मैंने नोट में क्या बोला था बेटा, सुने हैं कि नहीं सुने हैं पता नहीं आप लोग। मैंने नोट में क्या कहा था आपसे कि द वैल्यू ऑफ L नॉट बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, क्या बोला था बेटा, वैल्यू ऑफ n से। इसको आपको याद रखना है सर, इस चीज को। आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, आप बोले 3f है ना। चलो सब बच्चा यहाँ पे, सबका यहाँ ये बताओ, ये यहाँ पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सबका यहाँ डब्बा में n और l लिखो, सब यहाँ लिखो अपने कॉपी में, सब अपने कॉपी में यहाँ पे n और l लिखो। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बेटा, बोलो आप लोग, ये n का वैल्यू कितना है बोलो। अरे यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 3 1। मैंने n का वैल्यू नहीं पता चल रहा आपको, आप कैसे बोल दिए 1? यहाँ पे क्या संख्या है, तो 2 क्या है हमारा, n ही तो है। L तो आपको दिमाग लगाना, L आपको देखना था, L कितना है, L बोलो। तो P के लिए L कितना है, 1, ये आपको बोलना था। ठीक है, यही तो करना है बेटा, सब बच्चे कर रहे हैं, अपने कॉपी में भरेंगे डब्बा में। यहां बताओ, यहां पे n का वैल्यू कितना है, 3। आप लोग बोलो बेटा, आप लोग भी नहीं बोल रहे हो कोई, आप लोग तो आंसर दो कम से कम। यहां पे l का वैल्यू कितना है बोलो, कितना होगा s के लिए? अरे कॉपी देख के बोलो बेटा, कहाँ दिमाग लगाने के चक्कर में लग रहे हो, कॉपी देख के बोला करो कम से कम, कितना है? तो हम बोलेंगे बार बार, हर क्वेश्चन पे अगर हम आपसे बोलेंगे कि आप कॉपी देख के बोलो तो अच्छा लगेगा, 0। ठीक है, चलो यहां बोलो, यहां पे n का वैल्यू कितना है, 2। l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू कितना है, d के लिए l का वैल्यू 2 है। यहां पे ठीक है, तो हो गया ना। तो इन दोनों केस में दोनों l और n क्या है, बराबर है ना, जो कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ l नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल कर देते हैं, ग्रेटर और इक्वल लगा दो यहां पे। ठीक है, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या यहां पे दोनों बराबर है, तो ये दोनों हमारा क्या होगा,
नॉट एग्जिस्ट। ये दोनों में देखो, चेक करो, ये दोनों को चेक करो बेटा। सब ऑनलाइन वाला बच्चा नहीं बोल रहा है। यहां देखो एन का वैल्यू कितना है, यहां पर 2, और एल का वैल्यू कितना है 1। एन का वैल्यू क्या है, ज्यादा है ना। तो याद रखें एल का वैल्यू अगर ज्यादा है तो एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। और एन का वैल्यू अगर ज्यादा है और एल का वैल्यू कम है तो एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों। ये लाइन याद रहेगा सब, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं एग्जिस्ट करेगा, याद रहेगा। द वैल्यू ऑफ एल हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट बी ग्रेटर और इक्वल देन द वैल्यू ऑफ एन। कोई दिक्कत? इस तरह से आप किसी क्वेश्चन को बता देंगे। चलो, इतना वैसा क्वेश्चन में आया। अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। अब आप लोग हमसे पूछते हैं, इसी कारण मैंने पहले ही बता दिया कि कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लोग बोलेगा ना सर कि सर 2D एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो हम पहले ही बता दिए कि 2D और 3F ये सब हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पे याद करने का ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? यहाँ भी ट्रिक है। क्या है? स्कूल स्कूल, क्या याद रखेंगे? स्कूल स्कूल, कौन सा स्कूल? पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं। कौन सा स्कूल? पब्लिक स्कूल। ठीक है, कौन सा पब्लिक स्कूल? दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैसा है? फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। कैसा है? फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। कैसा ट्रिक है? स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो अब यहां पर हमको कुछ नहीं करना है, यहां पे नंबरिंग कर दी नहीं है, तो यहां पे नंबरिंग कर देंगे। क्या चीज से बेटा बोलो? यहां पे लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां 3 और यहां 4। यहां 1 2 3 4। अब बढ़ते चल जाना है बेटा। जैसे ये, अब देखो यहाँ पे सब बच्चे का ध्यान एकदम बोर्ड के पर रहना चाहिए, एकदम बोर्ड पर से हटना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 1s है तो यहाँ क्या होगा 2s, यहाँ क्या होगा बेटा 3s, यहाँ क्या होगा, जहां जहां s है वहां कर रहे हैं। मेरा कलम कहाँ कहाँ चल रहा है? s पे चल रहा है, या s वाला बढ़ा रहा है या p वाला भी बढ़ा रहा है? खाली s वाला बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अब s के साथ बढ़ रहे हैं तो s वाला पहले बढ़ाएंगे, फिर p के साथ बढ़ेंगे तो p वाला बढ़ाएंगे, है ना। ध्यान देते चलेंगे बेटा। 5 6 7 8s, ये कौन सा p है? 2p, तो फिर आगे वाला p 3p 4p 5p 6p और 7p। ये 3d के बाद 4d 5d और 6d। ये 4f के बाद यहां पे आ गया 5f। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ऑनलाइन वाले बच्चे कैसा है ट्रिक? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, और आगे लास्ट में क्या है बेटा बोलो? फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहां पर भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया मैग्नीशियम का। 12 है। क्या है 12 है? ये 12 क्या है? ये 12 बोलो, तू बोलो। 12 एटॉमिक नंबर भी है, 12 प्रोटॉन भी है और 12 इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन हम लोग किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं। ठीक है, पढ़ना चाहिए। एस में कितना रखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितना रखेंगे मैक्सिमम? 6। डी में कितना रखेंगे? 10। और एफ में कितना रखेंगे? 14। याद रहेगा बात? कॉपी में लिखा हुआ है सारा। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होगा बेटा? 1s 2 1s 2, सही है। फिर क्या होगा? सही है। 2s को क्या आएगा नंबर? 2p 3s 2। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो बन क्या आएगा घर से? बना होमवर्क दे दे होमवर्क।
एटॉमिक नंबर 1 से लेके 25 तक, क्या और दे दे ऊपर, 1 से लेके 30 तक दे दे, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक बना के लाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे कॉन्फ़िगरेशन बना के लाना है बेटा, एटॉमिक नंबर कहां से कहां, 1 से लेके 30 तक। ठीक है, सभी बच्चों को मेरा क्लास कैसा लगा वो कमेंट कर दें।